हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोसीजर प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जो लिया गया है इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कोर्स कोड एबीसी 001/101 टाइटल माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस असाइनमेंट ईयर 2021 क्वेश्चन नंबर 7। मैं बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे हमारे चैनल पर कि क्वेश्चन नंबर 7 कोर्स कोड एमईसी 001/101 को आप बनाइए। तो उसी कमेंट का मैं रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं। और मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज स्टूडेंट कमेंटेड and inspired me to make a video on question number 7 of this course code from bottom of my heart. Okay, before starting solution of this problem, I would like to say you subscribe my channel with pressing bell icon for all notification. जो मेरा लेटेस्ट वीडियो का, ताकि आपका लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाएं ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पसंद आती है तो लाइक दें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप हो सके, ताकि सो डैट कि आप लोगों की सेवा में ज़्यादा बेटर टू बेस्ट वीडियो मैं बना सकूं। तो अब वीडियो का सलूशन स्टार्ट करते हैं। राज एक्सपेक्ट करता है अपना फ्यूचर अर्निंग 100 रुपीज अगर किसी तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट ना हो। अगर किसी तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग 25 रुपीज हो जाती है। प्रोबेबिलिटी है अनफॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस होने का 2/3, और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है 1/3। यानी अगर नहीं होने अनफॉर्चुनेट नहीं होगा यानी फॉर्चुनेट होगा। ठीक है, और उसकी यूटिलिटी फंक्शन को दिया गया u इज फंक्शन ऑफ u इज फंक्शन ऑफ y इक्वल टू 1/2। y रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी। नाउ y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ मनी। अब एक इंश्योरेंस कंपनी उसको ऑफर करता है, अगर आपका एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग में किसी तरह का लॉसेस ना हो, इसके लिए आप इंश्योरेंस करवाओ। और वो इंश्योरेंस कंपनी एक एक्चुअली फेयर इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करेगा। ठीक है, और अपना लॉस को अवॉइड करने के लिए राज को परचेस करना पड़ेगा इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अब राज एक्सेप्ट करेगा इंश्योरेंस। ठीक है, अगर करेगा तो एक्सप्लेन करो क्या चार्ज होगा एक्चुअली फेयर प्रीमियम का। और तीसरा पार्ट क्वेश्चन का है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट राज पे कर सकता है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मोटा मोटी आप लोगों ने समझ लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये एक राज क्या कर रहा है, एक वो गेम खेल रहा है। ठीक है, और वो गेम क्या है वो मैं वर्ड में लिखकर बताता हूं। ठीक है, राज फेसेस आ गेम या गैम्बल भी कर सकते हैं। इन विच ठीक है, ही विल हैव उसके पास होगा 100 रुपीज विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 रुपीज कब होगा? जब किसी तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस नहीं होगा, यानी फॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस होगा तो 100 रुपीज। उसकी चांस क्या दिया गया है? 1/3 एंड ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव 25 रुपीज इफ अनफॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस। He will have 25 rupees with probability of, तो चांस ऑफ, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस इज ए 2/3। ठीक है, अब वो है कि 100, देखो 100 तब प्राप्त करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और 25 रुपीज वो प्राप्त करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेंगे।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम को मैं डिनोट किया जाता है ईवी। ईवी मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम। इसको हम वर्ड में भी लिख सकते हैं इस तरह, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम। तो क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम? तो इसका जो प्रोबेबिलिटी जो है साइन है उससे मल्टीप्लाई, मैंने दोनों का देखो इस तरह करेंगे, वो कितना 100 रुपीज प्राप्त कर रहा है, यानी x मान लो 125 और देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो 100 कब कंडीशन में प्राप्त करेगा, चांसेस कितना है 1/3, एडअप होगा प्लस 25 2/3, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए क्या है, जो उसकी चांस मैंने एक्सपेक्ट मैंने उसके पास जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे 100 रुपीज प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। फिर दूसरा केस में कितना, अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस होता है तो उसका कितना इनकम होगा, उसका चांसेस कितना है अनफॉर्चुनेट इवेंट को टेक प्लेस होने की। मैंने यही किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100/3 प्लस 50/3, ठीक है, 25 2 जा 50/3। आप ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। 100 प्लस 50 इक्वल टू 150/3। आप इसको काटोगे तो 50 होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम जो हम लोगों ने निकाला वो क्या निकला है 50 रुपीज, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिखा था वेयर वाई रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। उस पर हम आएंगे तो यहाँ 50 रुपीज एक्सपेक्टेड वैल्यू निकला। ये 100 रुपया मिलता उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग अगर किसी तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस नहीं होता। अगर फॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस होता था जिसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो उसका उसमें कितना मिलता है 225। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम हमने निकाल लिया। अब है यूटिलिटी दिया गया है किसका, राज का। तो राज यूटिलिटी is given in questions, ठीक है। क्या दिया गया है, y is function u is function of y equal to y to the power 1/2, ठीक है। यहाँ पर दो केसेस है, आप यहाँ देखो। पहला केसेस 100 रुपीज उसको प्राप्त होगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस नहीं हो, यानी चांस ऑफ फॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस इज 1/3, ठीक है। तो u इज फंक्शन ऑफ 100 इक्वल टू 100 का टू द पावर 1/2, आपका अंडर रूट लोगे तो 10 आएगा, ठीक है। सिमिलरली u सेकेंड केसेस 25 रुपीज उसको एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग होगा अगर अनफॉर्चुनेट जो इवेंट का टेक प्लेस होने की चांस 2/3, वो भी हम लेंगे तो 25, तो 25 टू द पावर 1/2, इसको करेंगे 5। अब यहाँ आराम से आप निकाल सकते हैं, ये तो मैंने निकाला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम। अब यहाँ निकालेंगे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ दिस गेम, ठीक है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को हम डिनोट करते हैं EU से। ये कैसे होगा, तो इसका चांस कितना था, जो 100 रुपीज प्राप्त करता है उसका चांस था अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं टेक प्लेस होता तो उसका चांस कितना था, जो यहाँ था वही होगा 1/3। तो यहाँ 10 आ गया, ठीक है। इसकी चांस था 1/3 और 5 रुपीज आ गया। जब अनफॉर्चुनेट इवेंट टेक प्लेस होता उसकी चांस था 2/3। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके दोनों को सम अप करके हम निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ दिस गेम। तो 10/3 प्लस 10/3, ठीक है। तो आप यहाँ एलसीएम लोगो 3 होगा 20, तो दैट इज 20/3 इक्वल टू 6.66। तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम कितना निकाला 100, ठीक है।
एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हम लोगों ने क्या निकाला 6.66, ठीक है 6.66। तो दो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहां हम इसको यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन, वो यूटिलिटी कितना मिल रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन जो हम लोगों ने निकाला कितना 50, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यूटिलिटी, यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन, ठीक है। यूटिलिटी that is the Raj is deriving utility from expected value of game, it is denoted by EV, okay। तो यूटिलिटी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है। तो सॉरी यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम को ईवी से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या कितना मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यूटिलिटी फंक्शन जो राज का दिया था u इज द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू y टू द पावर 1/2। तो उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप यूटिलिटी फंक्शन को देख रहे हो, तो यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या, माने यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकला है राज का 50 निकला है, ठीक है 50, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का यहां पर क्या होगा, जो भी निकला है एक्सपेक्टेड वैल्यू का हाफ होगा, ठीक है। तो 50 टू द पावर 1/2 व्हाट इज द, इसका वैल्यू क्या होगा 7.07। तो यहां पर जो यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम इज 7.7। तो आप यहां ये चीज देख रहे हो, जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हम लोगों ने निकाला, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इक्वल टू 6.66, और जो यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन इक्वल टू 7.07, ठीक है। इफ यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ गेन, ठीक है, तो वो पर्सन रिस्क अवॉइड होगा, मतलब अवॉइड करेगा रिस्क और इंश्योरेंस लेगा, उसको रिस्क पसंद नहीं है, ठीक है। किस कंडीशन में, यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, तो पर्सन मस्ट बी रिस्क एवर्स, वो एवर्स करना पसंद करेगा, ठीक है। तो आप यहां पर है कि तो जब रिस्क को वो हटाएगा तो एक कंसेप्ट और आएगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट सर्टेनिटी, ठीक है। अब उसको निश्चित रूप से कितना इनकम प्राप्त होगा वो हम देखेंगे, जिसको इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्टेनिटी, ठीक है, सर्टेनिटी क्या होगा। तो इक्विवेलेंट सर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का सबसे तरीका क्या है कि आपको वो देखना पड़ेगा कि राज का जो यूटिलिटी फंक्शन था u था, तो u इज फंक्शन ऑफ y टू द पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ c हो जाएगा, जो c डिनोट कर रहा है इक्विवेलेंट सर्टेनिटी, मतलब उसको किसी भी केस में फॉर्चूनेट इवेंट टेक प्लेस हो या ना हो, दोनों केस में उसको एक सर्टेन अमाउंट मनी मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू यूटिलिटी क्या है c y टू द पावर हाफ, ठीक है। तो c टू द पावर हाफ इक्वल टू जो उसको क्या कहते हैं, वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितना है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बराबर होगा, ठीक है।
तो C टू द पावर हाफ इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का वैल्यू 6.66 है, 6.66 है। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर 1/2 कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर करोगे, दो बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, तो ये इक्वल टू आएगा आपका, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये 44.35 आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्टेनिटी। तो इक्विवेलेंट सर्टेनिटी वो अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग होगा राज का जो सर्टेनिटी के साथ मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस मैंने कराएगा तो। ठीक है, तो सी भी निकल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस उठ रहा है, जैसे हम लोगों ने सी निकाल दिया तो राज क्या एक्सेप्ट करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी? विल राज एक्सेप्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी? तो राज विल एक्सेप्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, राज विल एक्सेप्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। क्यों? क्योंकि उसका जो ही कैन ऑब्टेन हिज एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग with certainty after purchasing of insurance policy equal to 44.35। ठीक है, राज वो एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, राज प्राप्त करेगा जो इनकम है सर्टेनिटी के साथ। ठीक है, जब इंश्योरेंस वो खरीदेगा 44.35 रुपीस। ठीक है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा, इफ he will not purchase insurance, so he can obtain income 50, he can expected value equal to expected value of this game, he can obtain 50 rupees without 50 rupees with uncertainty। अगर वो इंश्योरेंस नहीं परचेज करेगा तो 50 रुपीस उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग होगा जो अनसर्टेनिटी के साथ होगा। अगर वो इंश्योरेंस परचेज करेगा, इफ ही परचेज इंश्योरेंस, तो 44.35 रुपीस जो उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग होगा वो सर्टेनिटी के साथ होगा। ठीक है, तो राज यहां से पता चलता है, राज जो पर्सन है, राज इज ए रिस्क अवॉइडर है। ठीक है, रिस्क लवर भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है। ठीक है, तो राज हमेशा इंश्योरेंस, जो रिस्क एवर्स पर्सन होता है वो इंश्योरेंस परचेज करता है, जो यहाँ पर मैंने बता दिया। तो पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। पहला पार्ट का सॉल्यूशन आपको लिखना होगा कि राज एक्सेप्ट करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि वो जब इंश्योरेंस खरीदेगा तो उसका जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग होगा 44.35 रुपीस जो सर्टेनिटी के साथ। अगर वो इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा तो उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग 50 रुपया होगा जो अनसर्टेनिटी के साथ। कोई निश्चित नहीं 50 रुपये उसको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिलेगा। जो रिस्क एवर्स पर्सन होता है, राज रिस्क एवर्स पर्सन है, क्योंकि उसका यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है। ठीक है, जिसके कारण राज परचेज करेगा। दूसरा फिर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वुड बी एक्चुअली फेयर प्रीमियम। तो क्या होगा एक्चुअली फेयर प्रीमियम? सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्चुअली फेयर प्रीमियम, फेयर प्रीमियम। तो एक्चुअली हाउ एक्चुअली फेयर प्रीमियम इज ए कैलकुलेटेड। तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो जो आपका पहला क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकला है वो मिटा देंगे इधर। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो गेन निकला था शुरू में हम लोगों ने निकाला था माइनस, ठीक है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मैंने आप कह सकते वो कह सकते हैं इक्विवेलेंट सर्टेनिटी, मतलब सी आप कर दो। सी जो अमाउंट आया तो सी का अमाउंट जो आया मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो गेम आया, ठीक है। सी मतलब है कि जो इंश्योरेंस खरीदने के बाद उसका इनकम सर्टेनिटी के साथ जो प्राप्त होगा उससे माइनस करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम हम लोगों ने 50 निकाला था, इसका वैल्यू आया 44.35। देख लेते हैं, मिटा दिए थे हम यहाँ पर, फिर भी रिकॉर्ड रखे हैं। यस,
तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 5.65। 5.65। तो बी का आंसर ये होगा, इट इज द रेट ऑफ एक्चुअरियली फेयर प्रीमियम। और तीसरा पार्ट क्वेश्चन का था, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन तो नहीं है तो हम देख लेते हैं यहाँ से। तीसरा पार्ट था कि क्या अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट होगा जो राज परचेस करेगा इंश्योरेंस खरीदने का। जो मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट that Raj would pay for the insurance is expected utility of this game, ठीक है, expected utility of game जो इक्वल टू 6.6। थर्ड का आंसर ये होगा, जहां से यहां से हम लोगों ने निकाला था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही दूसरा टाइप का था, ठीक है, और आप लोगों ने, आई होप एवरीबॉडी गॉट, और हमें तो बनाने का एजेंडा था ही, इसको 2-3 दिन के अंदर बनाते, लेकिन आप लोग ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे, बनाइए तो लो बन गया। और मे भी 1 से 2 दिन में सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पेपर 1 का तो ख़त्म हो गया, तो 3 का भी अपलोड कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।